गुड मॉर्निंग क्लास 10th बीटीसी। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने मानव नेत्र, उसके अलग अलग भाग और उसके अलग अलग भागों का कार्य, उसके अलग अलग भागों का महत्व देखा था। साथ ही हमने देखा था कि कैसे हमारे नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है और हम किस तरीके से किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसके साथ हमने देखा था कि हमारे पास दो नेत्र क्यों दिए प्रकृति ने। हम लोगों ने देखा था कि हमारा रेंज क्या है देखने का, तो हमारा परास जो है वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर से लेकर के मैक्सिमम अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन अब हमारे साथ, या बहुतों को आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा नज़दीकी खराब है। नज़दीकी खराब है इसका मतलब कि उन्हें नज़दीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी दूरी खराब है, मतलब उन्हें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही, नज़दीक की दिखाई दे रही हैं। मतलब हमारे समाज में, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कुछ लोगों के नेत्र द्वारा किसी खास वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, किसी खास वस्तु को वो लोग नहीं देख पाते हैं। ऐसी दशा में हम लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति को क्या हो गया है, तो उस व्यक्ति को हो गया है दृष्टि दोष। ऐसी दशा में हम लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति को हो गया है दृष्टि दोष, है ना। उस व्यक्ति को हो गया है दृष्टि दोष। बड़ा आसान सा परिभाषा दिया गया बाबू कि यदि किसी भी दशा में नेत्र किसी विशेष स्थान की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सके, तो इस दशा को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। दृष्टि दोष के बाबू अलग अलग प्रकार होते हैं। दृष्टि दोष के अलग अलग प्रकार हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, चौथा है अबिंदुकता, पांचवा है रतौंधी, छठा है वर्णांधता और सातवां है मोतियाबिंद। लेकिन इन 7 दोषों में से केवल यही 3 दोष, निकट दृष्टि दोष, केवल यही 3 दोष हमारे सिलेबस में है बाबू। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। केवल यही 3 दोष हमारे सिलेबस में है, लेकिन हम 7 दोषों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने चल रहे हैं बाबू निकट दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है। निकट दृष्टि दोष के बारे में हम पढ़ने चलते हैं। तो नाम से ही क्लियर है कि इस दोष में दोष है, लेकिन दोष के साथ साथ क्या चीज है, तो निकट दृष्टि है। आंख में दोष भी है, लेकिन दोष के साथ साथ उस आंख में क्या है, निकट की दृष्टि है। निकट की दृष्टि मतलब 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लोगों ने निकट बिंदु कहा था, वो दिखाई दे रहा है। मतलब सीधा सीधा कहा जाए कि इसमें क्या होता है, इसमें निकट की वस्तुएं मतलब 25 सेंटीमीटर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे। दूर का मतलब अनंत की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे। तो हम लोगों ने परिभाषा बड़ा आसानी से लिख रखा है कि नेत्र का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें दूर बिंदु अनंत पर नहीं रह पाता है, अनंत से और नजदीक आ जाता है। हो सकता है कि किसी नेत्र के 1 किलो के लिए निकट बिंदु, दूर बिंदु अनंत न होकर के 1 किलोमीटर पर हो गया हो, या अनंत न होकर के 2 किलोमीटर, मतलब अनंत पर नहीं रहेगा और नजदीक आ जाता है। और क्या होता है बाबू, तो इस दोष में जो प्रकाश दूर बिंदु से चलता है, दूर बिंदु मतलब अनंत से जो प्रकाश चलता है, अनंत पर कोई वस्तु है और उससे प्रकाश आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, तब दिखाई देगा। लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है बाबू, रेटिना से पहले ही वो कट जाती है, मतलब प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। तो ये 3 मुख्य बातें हमने निकट दृष्टि दोष से रिलेटेड बताई। क्या क्या, तो एक तो हमने बताया कि इसमें 25 सेंटीमीटर निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी और अनंत मतलब दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। दूसरा बात हमने कहा कि इसमें क्या होता है, दूर बिंदु जो है वो अनंत की अपेक्षा निकट आ जाता है। तीसरा हमने क्या कहा बाबू, कि इसमें दूर बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो है वो रेटिना से पहले ही कट जाती हैं। अब इस दोष का कारण क्या हो सकता है, तो इस दोष का कारण हो सकता है कि नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गई। मान लीजिए कि हमारा नेत्र पहले इतना बड़ा था, तो दूर की जो किरणें आ रही थी, अनंत से जो किरणें आ रही थी, वो जाकर के रेटिना पर कट रही थी। लेकिन किसी कारण से हमारे नेत्र गोलक की त्रिज्या, नेत्र गोलक का आकार बढ़ गया, तो प्रतिबिंब अभी भी वहीं बन रहा है जहां पहले बनता था, लेकिन वहां पर अब रेटिना नहीं है, रेटिना तो दूर चला गया है। तो एक
माने संभावित कारण यह हो सकता है निकट दृष्टि दोष का कि नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ गई, उसका आकार बढ़ गया, उसकी लंबाई बढ़ गई, तो निकट दृष्टि दोष हो सकता है। दूसरा है बाबू नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, नॉट बढ़ जाना, घट जाना। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, ये घट जाता है फोकस दूरी, उसको कैसे समझा जाए? इसको समझा जाए हम लोग ऐसे, ये मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, नेत्र हो गया, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं अनंत से। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं और इनका पहले कटान कहाँ होता था? तो रेटिना पर होता था, लेकिन फोकस दूरी जब घट जाएगी तो ये रेटिना से पहले ही यहाँ पर कट जाएंगे। तो इस तरीके से बाबू फोकस दूरी अगर नेत्र लेंस का घट गया तो भी हमारा निकट दृष्टि दोष हो सकता है। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि हम पूरी तरीके से स्पष्ट होकर के नहीं कह सकते हैं कि किस कारण से निकट दृष्टि दोष आया है। ठीक है, इस चीज को हम एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं बाबू। यहाँ देखिए, दूर बिंदु मतलब अनंत से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, लेकिन ये रेटिना निकट बिंदु, ठीक है, निकट बिंदु से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं वो रेटिना पर कटती हैं, लेकिन दूर बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना से पहले ही कट गई हैं। तो इसका मतलब कि इसका दूर बिंदु अनंत नहीं रह गया है, अब दूर बिंदु आ गया है थोड़ा सा नजदीक। यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें आपको दिखाई दे रहा है कि रेटिना पर कट जा रही हैं, मतलब इस दूर बिंदु का इमेज प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बन रहा है, लेकिन वास्तविक दूर बिंदु जो कि अनंत पर होता है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इस दोष को हमें दूर करना होगा, तो कैसे दूर करेंगे हम लोग? इस दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करते हैं। इस बात को भी डायग्राम से समझ लिया जाए बाबू। यहाँ देखा जाए, यहाँ क्या कर लिया गया है, अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, लेकिन नेत्र में जाने के पहले आंखों पर चश्मा लगा है और चश्मे में लगा हुआ है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या करेगा? दूरी को थोड़ा सा बढ़ा देगा। अब रिजल्ट ये होगा कि इमेज जो पहले अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता था, वो अब अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें पहले अवतल लेंस से गुजरती हैं और उसके बाद प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। तो इस प्रकार हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, दो दोषों के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।